हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 57 एटिकेट। बच्चों, जब भी हम कोई वेडिंग या बर्थडे पार्टी अटेंड करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम प्रॉपरली बिहेव करें। इन रूल्स को कहा जाता है एटिकेट। चलिए जानते हैं इन रूल्स के बारे में। नंबर 1, बच्चों, हमें जिस भी इवेंट में जाना है हमें वहाँ टाइमली पहुँचना चाहिए। नंबर 2, हमें प्रॉपरली ड्रेसअप होना चाहिए, शेबी क्लोथ्स नहीं वियर करने चाहिए। नंबर 3, हमेशा हमें अपने साथ कोई गिफ्ट कैरी करना चाहिए। ये सिंपली एक जेस्चर होता है टू से थैंक्स कि हमने यहाँ एक गुड टाइम स्पेंड किया। नंबर 4, बच्चों, जब भी हम पार्टी में जाते हैं तो हमें सबसे पहले होस्ट को ग्रीट करना चाहिए। नंबर 5, हमें कभी भी डेकोरेशन को नहीं ख़राब करना चाहिए। नंबर 6, अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमें उसे ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना चाहिए विद अ थैंक यू। नंबर 7, खाना लेते हुए वक्त हमें हमेशा क्यू में यानी लाइन में खड़े रहना चाहिए और हमें अपनी प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 8, हमें फूड या लिक्विड्स को टेबल क्लॉथ पर स्पिल नहीं करना चाहिए। नंबर 9, बच्चों, खाना खाने के बाद हमें ग्लास और प्लेट्स को असाइन प्लेस पर ही रख के आना चाहिए। नंबर 10, जब हम पार्टी से वापस आते हैं तो हमेशा हमें होस्ट को थैंक यू बोल के ही पार्टी को लीव करना चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जानते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत। नंबर 1, जंप द क्यू टू गेट द फूड। तो बच्चों, क्या हमें क्यू को तोड़ के सबसे पहले खाना लेने के लिए जाना चाहिए? नो, ये है गलत बात, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लाफ लाउडली। तो बच्चों बताइए, इज इट येस और नो? ये है नो, हमें ऐसा तेज नहीं हंसना चाहिए। नंबर 3, वेस्ट फूड। हमें खाने को नहीं वेस्ट करना चाहिए। सो इसके लिए भी आंसर आएगा नो। नंबर 4, वियर क्लीन क्लोथ्स। इसका आंसर होगा येस। नंबर 5, मेक फन ऑफ अदर पीपल। क्या हमें दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए? नो, ये हैं बैड मैनर्स, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, टैम्पर विद डेकोरेशन। हमें डेकोरेशन ख़राब करनी चाहिए? नो, ये आउट ऑफ एटिकेट्स होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 7, थैंक्स द होस्ट बिफोर लीविंग। पार्टी में जाने से पहले आपको होस्ट को थैंक यू बोलना चाहिए। सो यस, ये हैं एटिकेट्स और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, तो इसके लिए आंसर आएगा येस। नंबर 8, जंप अप एंड डाउन द चेयर्स। हमें चेयर्स पर ऊपर नीचे उछलना चाहिए? नो, ये हैं बैड मैनर्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 9th, आस्क द फोटोग्राफर टू टेक योर फोटो फर्स्ट। तो क्या हमें फोटोग्राफर को कहना चाहिए कि सबसे पहले वो हमारी फ़ोटो ले? ये हैं बैड मैनर्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। नंबर 10, क्रिटिसाइज द होस्ट फॉर अरेंजमेंट्स। बच्चों, होस्ट ने जो भी अरेंजमेंट्स करे हैं उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, यानी उसमें कमियां निकालनी चाहिए। नो, ये होती हैं बैड मैनर्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 58, इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। बच्चों, पॉल्यूशन एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करता है और कंटामिनेट करता है। पॉल्यूशन एक पोजिंग थ्रेट है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। चलिए अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, हाउ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ। नंबर 1, बच्चों, ये एक मेटल है जो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ये है आर्सेनिक। नंबर 2, ये एक गैस है जो कि पास होती है वाटर से इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो बच्चों, किस गैस को पास किया जाता है? इसका नेम है क्लोरीन। नंबर 3, बच्चों, ये गैस है जो कि प्रोड्यूस करती है मोस्ट हार्मफुल एसिडिक रेन को। इस गैस का नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 4, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये खाली क्रॉप पर पेस्ट को ही नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, बट दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय यूजफुल बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। नंबर 5, बच्चों, ये ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होता है और ये डैमेज करता है हमारी किडनीज को। इसका नेम है लेड। नंबर 6, बच्चों,
कई ऐसी गैसेस हैं जिनको इनहेल करने से बच्चों हमारा कौन सा सिस्टम डैमेज होता है? तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम। नंबर 7, ये एक साइलेंट किलर गैस है जो कि कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन के साथ और ये प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर। इसका नेम है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ज़्यादातर एमिट होती है जब हम कोल को बर्न करते हैं। नंबर 8, वेजिटेबल्स जो कि रोड साइड के अलॉन्ग ग्रो किए जाते हैं, इनमें हायर कंटेंट किस चीज़ का होता है? इनमें होता है लेड का हायर कंटेंट। नंबर 9, कार इंजन्स कौन सी गैस को एमिट करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 10, बच्चों गार्बेज को बर्न करने से कौन सी गैस एमिट होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 59, लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट। चलिए बच्चों, अब इसमें हमें सोच के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1, बच्चों जब हम कार में होते हैं हमारे पेरेंट्स और 12 ईयर ओल्ड ब्रदर के साथ, तो बच्चों हमें ब्रदर को कहाँ बिठाना चाहिए? ऑन द बैक सीट या ऑन द फ्रंट सीट? तो इसका आंसर होगा ऑन द बैक सीट। नंबर 2, अगर एक्सीडेंटली आप एक कप को तोड़ देते हैं स्टोर में जो रखा होता है और अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है और आपके पास इनफ मनी नहीं है उसको पे करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप क्वाइटली वहाँ से निकल जाएंगे या फिर आप स्टोर मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आप नेक्स्ट डे आकर उन्हें मनी दे देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों कि हम स्टोर मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि हम नेक्स्ट डे आकर उन्हें पूरा मनी वापस कर देंगे। नंबर 3, जब हम स्कूल पिकनिक पर जाते हैं बच्चों, तब अगर हमें सडनली रियलाइज़ होता है कि हम अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ से अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं घूमते घूमते और अब हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्या हम पैनिक करना शुरू कर देंगे और रोना शुरू कर देंगे या फिर हम कोशिश करेंगे उनको वापस ढूंढने के लिए? तो यस, इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हमें अपना रास्ता वापस से मिल जाए। नंबर 4, बच्चों अगर आपका पास एक पेट डॉग है और आपकी मदर ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इतने कि आप उसका लुक आफ्टर करोगे, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? आप नैगिंग करोगे, ज़िद करोगे अपने मदर से कि वो आपकी डिमांड को फुलफ़िल करें, या ऑप्शन बी, आप अपनी मदर को शो करोगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो बाय डूइंग चोर्स अराउंड द हाउस, यानी आप अपने घर के काम करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हम अपनी मदर को एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल शो करेंगे बाय डूइंग द हाउस चोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों अगर आपका सिलेक्शन हो गया है फॉर द क्लास प्ले एज अ लीड एक्टर, बच्चों आपका बेस्ट फ्रेंड चाहता है उस रोल को और इस वजह से उसने आपसे बात करनी बंद कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप लीड रोल को प्ले करेंगे और इशू को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड के साथ बाय टॉकिंग टू हिम और हर, या ऑप्शन बी, आप अपना रोल अपने फ्रेंड को दे देंगे। तो बच्चों हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद ही लीड रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि हमारे टीचर ने हमें उसके लिए सिलेक्ट किया है और हमें अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करके इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों अगर आपके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं बिकॉज ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी और उन्होंने आपसे कहा है कि आप अपने घर पर ही रहें अपने यंगर ब्रदर के साथ, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप चुपचाप अपने फ्रेंड्स के पास चले जाएंगे घर से बाहर, या अपने पेरेंट्स की बात मानकर घर पर रहेंगे जब तक पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते हैं? तो बच्चों हमें ऐसी कंडीशन में अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और हमें घर पर ही रहना चाहिए। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 60, सेव एनर्जी रिड्यूस CO2। CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों क्या आप इंडिविजुअली इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स, साइंटिस्ट, बिजनेस हाउसेस और गवर्नमेंट्स इन सब
के साथ मिलकर। चलिए यहाँ है एक फैमिलियरिटी एक्सरसाइज। हमें टिक करना है और क्रॉस करना है। और बच्चों, हम इसमें कुछ बोल्ड टर्म्स के मीनिंग्स के बारे में भी जानेंगे। नंबर 1, एलईडीज की कॉस्ट ज़्यादा होती है देन कन्वेंशनल इनकैंडेसेंट बल्ब्स, और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं एट आर होम। लेकिन बच्चों, ये जो एलईडीज होती हैं ये क्वार्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं कन्वेंशनल बल्ब्स के कंपैरिजन में, और ये ज़्यादा सालों तक भी चलती हैं। तो क्या ये आंसर सही है या गलत? तो एब्सोल्युटली ये बात है बिल्कुल सही। और यहाँ इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ऐसे चीज़ें जो कि लाइट को प्रोड्यूस करती हैं बाय हीटिंग अप। नंबर 2, it is better to plant a rose bush than a bamboo tree because it grows as much as 30 inches a day and absorbs more CO2। तो बच्चों, इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें रोज बुश बेटर होता है प्लांट करने के देन अ बैम्बू ट्री, क्योंकि रोज बुश ग्रो करता है 30 इंचेस अ डे और ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये बात है गलत। नंबर 3, बच्चों, हमें अपना टीवी, कंप्यूटर, स्टीरियो सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को जो हम यूज़ करते हैं उन्हें स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, रादर हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए स्टैंड बाय मोड पर, क्योंकि ये जो सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं ये कम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। तो बच्चों, ये बात है गलत। तो इसके लिए हम इस पर लगाएंगे क्रॉस। और स्टैंड बाय का मतलब होता है रिजर्व, यानी जब हम रेडी रहते हैं जब भी ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, हमें रिप्लेस करना चाहिए क्लॉग्ड एयर वाले व्हीकल्स को और इंश्योर करना चाहिए कि टायर्स प्रॉपरली इन्फ्लेटेड हों ताकि हमारा व्हीकल मोर फ्यूल एफिशिएंट बन सके। तो अगेन ये है बिल्कुल सही बात। बच्चों, यहाँ पर क्लॉग्ड एयर फिल्टर का क्या मतलब है? क्लॉग्ड का मतलब होता है जब किसी चीज़ में कोई ब्लॉकेज आ जाती है। तो हमेशा हमें क्लॉग्ड एयर फिल्टर वाले व्हीकल को रिप्लेस करना चाहिए। और फ्यूल एफिशिएंट का मतलब होता है कि ऐसे व्हीकल्स जिनमें कम फ्यूल का यूज़ हो रहा हो। नंबर 5, बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते हैं तो वो बेटर होती है देन जॉगिंग इन द पार्क। तो अगेन ये है गलत बात। हमें पार्क में जॉगिंग करनी चाहिए रादर देन जॉगिंग ऑन द इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल। और बच्चों, ट्रेडमिल क्या होता है? बच्चों, ये एक पीस ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट या मशीन होती है जिस पर हम वॉक या रन कर सकते हैं ताकि हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकें और वेट को लूज़ करने में और फिट रहने में हमारी हेल्प करती है। अब हम करेंगे बच्चों पार्ट बी। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूटेड है ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से इन द एटमॉस्फेयर। और बच्चों, इन ग्रीन हाउस गैस में नोटेबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट है ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द डेवलपमेंट। चलिए अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जानते हैं। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग इज द डैश इन द टेम्परेचर ड्यू टू द गैसेस इन द अर्थ्स डैश दैट कैप्चर्स द डैश एनर्जी। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं इस वजह से, जो कि कैप्चर करती हैं सन की एनर्जी, और सन एनर्जी होती है हमारे लिए एक हीट एनर्जी। तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप करती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 2, सनलाइट पासिस थ्रू द डैश। तो सनलाइट कहाँ से पास होती है? थ्रू द एटमॉस्फेयर। अबाउट अ थर्ड ऑफ द डैश इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द सरफेस। तो बच्चों, सरफेस से कितनी हीट रिफ्लेक्ट बैक होती है? तो ये होती है 1/3। द रेस्ट ऑफ द डैश इज ट्रैप्ड बाय द अर्थ। तो रेस्ट ऑफ द क्या है बच्चों? हीट। ये क्या होती है? ट्रैप हो जाती है बाय द अर्थ, और ये हमारी अर्थ को वार्म करने में हेल्प करती है। एंड
इट वार्म्स द प्लैनेट। नंबर 3, बच्चों ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, ये क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट बैक होती है टू स्पेस। नंबर 4, अ शील्ड ऑफ डैश गैसेस डैश दिस हीट मेकिंग द प्लैनेट इवन वार्मर। तो एक शील्ड होती है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये इस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ये हीट वापस स्पेस में नहीं जा पाती है और ये प्लैनेट को और वार्मर बना देती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।